हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है दिव्या वर्मा एंड आप सभी लोग हैं मेरे साथ इंडिया के बेस्ट स्टडी चैनल पर, जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी 101। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर की ड्राइंग के बारे में। आज हम लोग चित्रकला से संबंधित एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए कोई भी इस वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाएगा। सभी लोग लास्ट तक इस वीडियो पर बने रहेंगे, ठीक है। और दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक वाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए अगर चैनल पर नए हुआ करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं ईरानी और मुगल चित्रशैलियों के बीच में क्या अंतर है, ठीक है। यानी कि इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। क्या अंतर है, क्या दोनों में समानताएं हैं, सारा कुछ हम लोग एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों, आज हम लोग ईरानी और मुगल चित्रशैली की परस्पर तुलना करेंगे, ठीक है। उन दोनों में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं, दोनों को हम लोग डिफाइन करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा, ईरानी व मुगल चित्रशैली की परस्पर तुलना कीजिए, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो एक तरफ हम लोग ईरानी चित्रशैली के बारे में बताएंगे और दूसरी तरफ मुगल चित्रशैली के बारे में बताएंगे। तो ईरानी को देखते हैं पहले। ईरानी शैली में ज्यामितीय आकारों एवं शुष्क रूप निर्माण के कारण कोणदार रेखाएं बनी हैं। अब मुगलिया देखेंगे। मुगलिया चित्रों में रेखाएं महीन व गोलाई लिए हुए हैं, उनमें गतिज ऊर्जा भी है, ठीक है। ईरानी चित्रशैली में क्या है, ज्यामितीय आकार बनाए गए हैं और कोणदार रेखाएं बनी हैं, जबकि मुगलिया में क्या है, यहाँ पर रेखाएं महीन गोलाई लिए हुए हैं और उनमें गतिज ऊर्जा भी दिखाई गई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ईरानी चित्रों में प्रायः सपाट रंग भरे जाते थे, मिश्रित रंगों का अभाव है। ईरानी चित्रों में ज्यामितीय आकारों के कारण तेज रंग का प्रयोग किया गया है। मुगलिया में क्या है, यहाँ रंग सीमित नहीं है, मिश्रित रंग का भी प्रयोग किया गया है। एक ही रंग की कई तानें भी बनाई गई हैं। वर्ण विधान चमकदार प्रभाव वाला बना है, ठीक है। देखिए, ईरानी चित्रशैली में क्या था, रंग सपाट भरे जाते थे, ठीक है, और ईरानी में मिश्रित रंगों का प्रयोग नहीं किया गया है। जबकि मुगलिया में क्या है, यहाँ पर मिश्रित रंग का प्रयोग किया गया है, ठीक है, और एक ही रंग की कई तानों का भी प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और क्या है, यहाँ पर वर्ण विधान जो है, यानी कि रंगों का जो विधान है वो चमकदार प्रभाव वाला बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। छाया प्रकाश का पूर्णतः अभाव है। ईरानी चित्रशैली में क्या है, छाया प्रकाश को नहीं दिखाया गया है, पूर्णतः अभाव है। अब मुगलिया देख लेते हैं। छाया प्रकाश का प्रयोग किया गया है। मुगल चित्रशैली में छाया प्रकाश का प्रयोग किया गया है और ईरानी चित्रशैली में छाया प्रकाश का पूर्णतः अभाव है। चलिए आगे देखते हैं। ईरानी चित्रकला परिप्रेक्ष्य का भी पूर्णतः अभाव है। और मुगलिया में देखते हैं, यहाँ यूरोपियन चित्रों के प्रभाव से रेखीय व वातावरणीय परिप्रेक्ष्य को दिखाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। ईरानी चित्रशैली में क्या है, परिप्रेक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। जबकि मुगलिया चित्रशैली में क्या है, यहाँ चित्रों के प्रभाव से, यूरोपियन चित्रों के प्रभाव से, क्योंकि मुगल चित्रशैली में यूरोपियन प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है, तो यूरोपियन चित्रों के प्रभाव से रेखीय व वातावरणीय परिप्रेक्ष्य को दिखाने का प्रयोग किया गया है, ठीक है। आप लोग ऐसा ध्यान रखिए कि ईरानी चित्रशैली में परिप्रेक्ष्य का पूर्णतः अभाव है, परिप्रेक्ष्य यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। जबकि मुगलिया में क्या है, यहाँ पर परिप्रेक्ष्य दिखाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। ईरानी चित्रकला गोलाई व उभार का भी सर्वथा अभाव है। मुगलिया चित्रकला में यहाँ चित्रों में पर्दाज या छाया प्रकाश तथा रंगों की तान के प्रयोग से गोलाई व गहराई का बोध कराया गया है, ठीक है। ईरानी चित्रशैली में क्या है, गोलाई व उभार का सर्वथा अभाव है, ठीक है। जबकि मुगल चित्रशैली में क्या है, यहाँ पर छाया प्रकाश दिखाया गया है, ठीक है, और एक ही रंग की कई तानों का, यानी कि जैसे कोई रंग है तो उसे गहरा करके, ठीक है, या फिर उसे हल्का करके, इस तरीके से गोलाई और उभार को दिखाया गया है। जब हम चित्र बनाते हैं तो उसमें उभार को और गहराई को दिखाने के लिए हम एक ही रंग की कई तानों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कहीं पर रंग गहरा लगाते हैं और कहीं पर हल्का लगाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ईरानी चित्रकला ईरानी शैली में मुखाकृतियाँ पौने 2 चश्मी हैं, ठीक है। और मुगल चित्रशैली में क्या है, मुगल चित्रकला में एक चश्मी चेहरे बने हैं तथा उसमें रियाज की अधिकता है।
ईरानी चित्रकला में जो मुखाकृतियाँ बनी हैं वो पौने 2 चश्मी बनी हैं, जबकि मुगलिया में क्या है, मुगल चित्र शैली में जो चेहरे बनाए गए हैं वो अधिकतर 1 चश्म के बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ईरानी चित्रकला, सभी चित्रों की कोई प्रमुखता यहाँ नहीं रही है। और मुगल चित्रकला में क्या है, यहाँ सभी चित्रों को विशेषता के साथ बनाया गया है। ठीक है, ईरानी चित्र शैली में सभी चित्रों की कोई प्रमुखता नहीं है, जबकि मुगल चित्र शैली में क्या है, यहाँ सभी चित्रों को विशेषता के साथ बनाया गया है। सभी यानी कि पोर्ट्रेट, ठीक है, व्यक्ति चित्र, पोर्ट्रेट कह लीजिए, सभी कह लीजिए, व्यक्ति चित्र कह लीजिए, तीनों एक ही चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं। ईरानी चित्रकला, स्याह कलम नाम की यहाँ कोई तकनीकी नहीं थी। और मुगल चित्रकला में क्या है, स्याह कलम के चित्रों का विकास व प्रचलन शाहजहां काल में हुआ है। ठीक है, स्याह कलम के जो चित्र हैं उनका विकास शाहजहां काल में हुआ है। प्रायः सभीयों को स्याह कलम तकनीक से बनाया जाता था। देखिए, ईरानी चित्रकला में स्याह कलम तकनीक का कोई भी नाम नहीं है, जबकि मुगल चित्र शैली में क्या है, यहाँ पर जो सबीहें बनाई जाती थी उनमें उस सबीहों को स्याह कलम तकनीक से बनाया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। ईरानी चित्रकला, ईरानी चित्रकला में स्वाभाविकता के प्रति कोई लगाव नहीं था। ठीक है, और मुगल चित्रकला में क्या है, जबकि मुगल चित्रों का असलियत के प्रति झुकाव रहा है। पहाड़, वृक्ष व वस्त्रों की शिकन में स्वाभाविकता अधिक उजागर हुई है। ठीक है, जो ईरानी चित्र शैली है उसमें स्वाभाविकता के प्रति कोई लगाव नहीं था। ठीक है, यानी कि जो असलियत होती है, कोई भी चित्र बना रहे हैं, ठीक है, तो वो कितना आप उसे रियल बना रहे हैं। ठीक है, तो जो ईरानी चित्रकला थी इसमें स्वाभाविकता के प्रति कोई लगाव नहीं था, जबकि मुगल चित्र शैली में क्या था, यहाँ पर जो चित्र बनाए गए हैं उसमें बहुत ज़्यादा असलियत लगती है। ठीक है, रियल के लगते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ईरानी चित्रकला, यहाँ वास्तु का अग्रमुख दर्शाया गया है तथा वास्तु में विभिन्न नक्काशी व सजावट की गई है। मुगल चित्रकला में क्या है, यहाँ वास्तु के प्रयोग से अंतराल व रूपों की एक मधुर योजना बनी है। ठीक है, देखिए, ईरानी चित्र शैली में जो वास्तु बनाई गई हैं, वास्तु यानी कि भवन इत्यादि, इनमें बहुत ज़्यादा नक्काशी की गई है और सजावट की गई है। जबकि मुगल चित्र शैली में क्या है, यहाँ वास्तु के प्रयोग से अंतराल, ठीक है, अंतराल व रूपों की एक मधुर योजना बनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ईरानी चित्रकला, यहाँ वस्त्रों में पगड़ी व चोंगा, फहरान नहीं है तथा मानव आकृतियाँ भी भाव शून्य प्रतीत होती हैं। और मुगल चित्र शैली में क्या है, वस्त्रों में शिकन व फहरान है तथा मानव आकृतियाँ चपल बनी हैं। देखिए, जो ईरानी चित्र शैली में वस्त्र बनाए गए हैं, जैसे पगड़ी हो गया, चोंगा हो गया, इसमें फहरान नहीं दिखाई गई है। ठीक है, और जो मुगल चित्र शैली में है इसमें जो इनके वस्त्र बनाए गए हैं आकृतियों के, उनमें फहरान दिखाई गई है। फहरान का मतलब क्या होता है, जैसे कोई वस्तु है, कोई वस्तु नहीं, कोई आकृति बनी है, ठीक है, तो वो जिस तरीके से बनी, अगर वो चलती हुई बनी है तो वस्त्र किस तरीके से मतलब लहराते हुए चलते हैं, उनमें जो लहराव आता है, ठीक है, वो चीज़ दिखाई गई है। और जो ईरानी चित्र शैली है इनमें ये चीज़ नहीं दिखाई गई है। और क्या है, यहाँ आकृतियाँ भाव शून्य प्रतीत होती हैं, यानी कि जो आकृतियाँ बनाई गई हैं उनमें कोई भाव नहीं नजर आता है। जबकि मुगल चित्र शैली में क्या है, यहाँ आकृतियाँ चपल बनी हैं। ठीक है, चपल यानी कि चपल चंचल बनी है, इन आकृतियों में भाव को दिखाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ईरानी चित्रकला, चित्रों के मध्य आलेख स्थान में ही कविता व लेख सपाट पट्टियों पर अंकित किए गए हैं। इस प्रकार ये लेख संयोजन का अंग बन जाते हैं। जबकि मुगल चित्रकला में क्या है, लेख संयोजन परंपरा प्रारंभिक अकबरी चित्रों तक ही सीमित रही है। बाद वाले छिन्न चित्रों के साथ यह परंपरा पूर्ण रूप से लुप्त हो गई है। जो ईरानी चित्रकला है इसमें आलेख स्थानों में कविता व लेख सपाट पट्टियों पर अंकित किए जाते थे। ठीक है, यहाँ पर पट्टियों पर कविता व लेख लिखे जाते थे। जबकि मुगल चित्र शैली में क्या है, अकबर के चित्रों तक ये लेख लिखे जाते थे, लेकिन उसके बाद के चित्रों में ये लेख जो हैं वो पूर्णतः लुप्त हो गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ईरानी चित्रकला, चित्र संयोजन सरल रहा है। और मुगल चित्रकला में क्या है, यहाँ चित्रों में
आकारों एवं रूपों की भीड़ भाड़ रही है। देखिए, ईरानी चित्र शैली में जो चित्र बनाए गए हैं वो काफ़ी सरल बनाए गए हैं, ठीक है। जबकि मुगल चित्रकला में क्या है, जो आकृतियाँ बनाई गई हैं वो काफ़ी भीड़ भाड़ वाली बनाई गई हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ईरानी चित्रकला विषय वस्तु प्रायः काव्य, ग्रंथ, शाहनामा व अन्य ऐतिहासिक घटनाएं रही हैं। और मुगल चित्रकला में क्या है, यहाँ विषय वस्तु में विविधता रही है तथा भारतीय धार्मिक कथाओं का भी विशेषता के साथ चित्रण हुआ है, ठीक है। ईरानी चित्रकला में जो चित्रों के विषय रहे हैं वो काव्य रहे हैं, ग्रंथ रहे हैं, शाहनामा रहे हैं और ऐतिहासिक घटनाओं पर यहाँ पर चित्रण हुआ है। जबकि मुगल चित्र शैली में क्या है, यहाँ पर भारतीय धार्मिक कथाओं का चित्रण हुआ है, ठीक है, और विभिन्न प्रकार की विषय वस्तुएं रही हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक था। और ये जो आपने ईरानी और मुगल चित्र शैली के बीच में तुलनात्मक अध्ययन किया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए बस यहीं तक था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। और फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।